जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर। मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आपका फिर से स्वागत है। सॉरी कुछ दिन आपको वीडियो नहीं मिल सका क्योंकि जब मैंने आपको बताया था मेरा चयन राजस्व कर्मचारी बिहार सरकार में हुआ है और ज्वाइनिंग की प्रोसेस चल रही, कुछ पेपर वर्क की वजह से मैं थोड़ा सा इरेगुलर हो पाया। आगे थोड़ी सी कुछ दिन और परेशानियाँ चलेगी, बट मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर दिन एक वीडियो दिलाऊँ या आगे जाके जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि 90 वीडियो मैं बनाऊंगा सचिवालय सहायक के लिए, वो मैं पूरा करूंगा। भले ही मुझे एक दिन में 2-2 वीडियो रिकॉर्ड करना पड़े, बट ये श्योर है कि मैं आपको एग्ज़ाम से पहले 90 वीडियो दूंगा और उस 90 वीडियो से 75 क्वेश्चन में 60+ क्वेश्चन आप कर पाओगे केवल मेरे वीडियो से, बिना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट लिए हुए। हाँ, प्रैक्टिस करना होगा। केवल मेरे वीडियो देख के ही सोचोगे नंबर आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको मार्केट से सेट प्रैक्टिस खरीदने होंगे, उस पर काम करने होंगे, ठीक है। तो बस आप हमसे जुड़े रहिए और क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं एक वीडियो क्लास की सीरीज चल रही है। हर दिन पिछले क्लास से रिलेटेड ही कुछ आगे बढ़ा जाता है, तो आप पिछला जितने भी वीडियो है उसे देख लो। आज शायद हमारा परसेंटेज का 3rd क्लास है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, केवल ये बताया था कि मान लो किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है और उसकी कीमत बढ़ के अब यदि 500 हो गई अब, तो पहले क्या होगी, ठीक है। तो आपने क्या देखा था कि 25% को मैंने आपको मैजिकल नंबर से बताया था कि 1/4। इसका मतलब है कि पहले अगर 4 रहा होगा तो 4 पे कितना बढ़ गया, 1। इसका मतलब कि अब उसकी कीमत कितनी हो गई, 5। ये हमने अपने अकॉर्डिंग सेट किया था और आपने क्या देखा था कि अब उसकी कीमत कितनी हो गई, 500। तो 5 बराबर हमने 500 किया था, 1 बराबर 100, 4 बराबर हो जाएगा मेरा 400। वस्तु की कीमत पहले कितनी रही होगी, 400। इन सब चीज़ों पे हमने काम किया था। आज इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं, नए टाइप में चलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं मैंने जो आपको बोला था 1 से लेकर 25 तक का पहाड़ा आपने उसे अच्छे से याद कर लिया होगा। 23 बच्चे, मैं आपसे 3-4 पूछ रहा हूँ, आप मन ही मन जवाब देना। अगर जवाब दे पा रहे हो समझो आप ऑन द ट्रैक हो, अगर गड़बड़ हो जा रहा है तो आप याद करना। 23 बच्चे, वेरी गुड। 23 सत्ते, वेरी गुड। 24 बच्चे, बहुत अच्छा। मन ही मना बोलो। 12 का क्यू नहीं याद है, 12 का स्क्वायर आपको याद है 144। 12 का क्यू नहीं याद है 1728। क्यू आप किसी तरह 20 तक याद कर लो, है ना। चलो, पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था मैजिकल नंबर, जिसमें मैंने आपको दिया था कि 1/2 के नीचे 1/3, 1/3 के नीचे 1/4, 1/4 के नीचे 1/5। ये ऐसा ही हमारा चल रहा था। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पिछला मैजिकल नंबर कम से कम परसेंटेज की वीडियो से नोट डाउन कर लेना। और मैंने ये बताया भी था कि भैया 1/2 दिखा तो 50%, 1/3 दिखा तो 33.1/3%, 1/4 दिखा तो 25%। ये सब मैंने आपको लिखाया था। 1/2 से लेकर 1/11 तक मैंने आपको लिखाया था, ठीक है। फिर बोलोगे जब मैंने लिखाया था तो फिर ये दोबारा देने का क्या मतलब है। तो इसकी हेल्प से आज हम एक ऐसे टाइप पढ़ने जा रहे हैं जो ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा टफ है, बट उस टाइप को अगर आप बनाने चलो तो कम से कम आप 15 से 20 सेकेंड बाई पेन लेते हो। और इसी चीज़ 15 से 20 सेकेंड बचाने के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम विदाउट पेन बनाते हैं, ठीक है। तो आप जो भी नेक्स्ट टाइप कॉपी में बना रहे हो लिखो, एक सवाल लिख लो अभी आप न्यू टाइप करके कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से, लिखो आप मेरे साथ सवाल और नोट डाउन करते चलना। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति को खपत कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए, कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। कहने का मतलब, उम्मीद करते आपने सवाल लिख लिया होगा। अब इस सवाल को समझो, सॉल्यूशन देखो। कोई किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन पे आप तभी पहुंच सकते हो जब आप उसके सवाल पे पहुंच चुके हो, है ना। तो सवाल देखो, सवाल क्या बोल रहा है। सवाल ये बोल रहा है कि भैया किसी चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। अब क्या बोल रहा है, कंडीशन है कि देखो भैया चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, बट एक व्यक्ति चाह रहा है, मान लो वो पहले 100 रुपये का चीनी खरीदता था
तो अभी भी उसको 100 रुपये के ही चीनी खरीदने हैं। तो जाहिर सी बात है, यदि आप खर्चा समान रखना चाह रहे हो, जबकि आपको पता है कि उस सामान की कीमत में वृद्धि हुई है कुछ ना कुछ, तो या तो आप जितना मान लो आप पहले 4 केजी सामान लेते थे, ठीक है, तो या तो अगर आपको 4 केजी सामान लेने हैं तो 20% एक्स्ट्रा आप दोगे। नहीं, आप चाह रहे हो कि भैया मेरा खर्चा ना बढ़े, तो मजबूरन दुकानदार अब आपको क्या करेगा, 4 केजी से कुछ चीनी कम देगा, क्योंकि आपने उसे कंडीशन दे रखा है कि भैया चीनी आपका रेट बढ़ा तो क्या बढ़ा, हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरा पहले भी 100 रुपया खर्च होता था, अभी भी 100 रुपया होने चाहिए। इसका मतलब कि खर्चा अपरिवर्तित रहे, ठीक है। तो अगर एक्सपेंडिचर को अनचेंज रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने खपत में कमी करनी पड़ेगी। हो सकता है सीन ऐसा भी हो कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति को खपत कितना प्रतिशत से अधिक करना होगा ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। मान लो वो पहले 100 रुपया में 5 केजी चीनी लेता हो, अब 25% रेट कम गया है, लेकिन अभी भी उसे 100 रुपये की ही चीनी लेना है। दुकानदार क्या करेगा, बोलेगा भैया थोड़ा अब ज़्यादा चीनी ले लो। आप बात को समझ रहे हो ना। तो पहले आप सवाल समझो, फिर मैं आपको सोल्यूशन समझाता हूँ, ठीक है। तो पहले हम इसका बेसिक करके देखते हैं कि इसका बेसिक भी ज़्यादा टफ नहीं है, बट मैं आपको बताने जा रहा हूँ विदाउट पेन कैसे बना सकते हो। जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या पेपर पे सामने आए, तो ऐसे सवालों को कैसे विदाउट पेन किया जा सकता है, ठीक है। तो चलो हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। इसका बेसिक से देखा जाए तो मान लो वो बंदा पहले 100 रुपया का चीनी लेता था, रेट कितने परसेंट से बढ़ गया, 20% से। मतलब अब उस चीनी जितना वो चीनी लेता था उसकी कीमत अब कितनी हो गई, 120 रुपये। अब बोल रहा है कि उसे खपत में कम करना ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब अब 120 नहीं खर्च करना चाह रहा है वो कितना खर्च करना चाह रहा है, 100। तो उस पर कितने कम करने पड़ेंगे खपत उसको, तो 20 खपत कम करने पड़ेंगे। भाई किस पे, तो जो रेट बढ़ चुका है तो 120 पे। बस प्रतिशत बदलना है तो गुने 100 कर दो, नहीं तो आपने मैजिकल नंबर पढ़ रखा है तो सीधे करोगे 20 से कम 20, 20 छक 120, 1/6 और 1/6 दिखा तो मैंने आपको पढ़ाया था 16.2/3%। ये इसका है बेसिक। अगर समझ में आया तो गुड, ना समझ में आया तो वेरी गुड। वेरी गुड क्यों, कि अभी मैं इसका डीसी बताने जा रहा हूँ, दिवाकर कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं इस छोटे सवालों के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं। उम्मीद है आप पेन और पेपर के साथ बैठे हैं। जब भी मैथ का वीडियो देखिए, आपको फुर्सत हो पेन और पेपर के साथ बैठने का तभी देखिए, वरना कोई मतलब ही नहीं है ना। अब आ जाओ यहाँ पे। आपने क्या देखा कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि। आप एक काम करना, आपने जो मैजिकल नंबर सब लिखा था 1/2, 1/3, 1/4, ये जो लिखा था ना, उसके बगल में आप ऐसा तीर बना देना। आपने जहां भी अपने नोटबुक में लिखा था उसके बगल में ऐसा तीर बना देना। बना दिया आपने। अच्छा, 20% चीनी की कीमत बढ़ा या घटा, तो क्वेश्चन में था बढ़ा। 20% दिखा तो क्या दिखा, तो आपने देखा था कि 20% इज इक्वल टू होता है 1/5। मैथ के नंबर पढ़ा था आपने। मतलब चीनी की कीमत में 20% बढ़ा तो आपको दिखना चाहिए कि 1/5 से बढ़ा। क्लियर है। और अगर एक तरफ कीमत की बात कर रहा है आपका, तो दूसरी तरफ यह श्योर है कि खपत की बात करेगा। ठीक है, इतना आपने समझा। मैंने आपको भी मैजिकल नंबर के दोनों तरफ एक अपोजिट तीर बनाने को कहा। इसका ये मतलब है कि यदि 1/5 से कोई चीज बढ़ा है, मतलब अगले को कमी होना पड़ेगा, क्योंकि खर्च हमें अनचेंज रखना है। अब एक बात बताओ, ये नीचे वाला तीर बताता है कि हमें नीचे जाना है। ठीक है, तो नीचे जाने का क्या मतलब, बोर्ड के नीचे चले जाना है? बिल्कुल नहीं। फिर क्या करना भैया, ये बताता है तीर हमें कि देखो भैया
1/5 के नीचे कौन सी संख्या आती है? तो आपने मैजिकल नंबर में देखा था 1/5 के नीचे आता है 1/6। इसका मतलब है कि 1/5 के नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 1/6। अब बोलोगे सर ये क्या है? तो यही तो मेरा आंसर है। बोलोगे सर क्वेश्चन तो प्रतिशत बोला है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को खपत कितने प्रतिशत से कम करना पड़ेगा? कितने प्रतिशत से कम करना पड़ेगा? ये तो फ्रैक्शन है। तो भाई बहन मेरे को बात बताओ, 1/6 दिखा तो क्या दिखा? तो आपने मैजिकल नंबर में पढ़ रखा है कि 1/6 दिखा तो 16.2/3% दिखा। दिस इज योर आंसर। नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल में लेकर बताता हूं, ठीक है? चलो आप एक सवाल लिखो। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि खर्च उसका अपरिवर्तित रहे? ठीक है, मैंने क्या बोला आपको? चीनी के मूल्य में ज़्यादा दिमाग मतलब 25% की वृद्धि, ये दिखा तो क्या दिखा? 1/4। वृद्धि या कमी? तो वृद्धि तो तीर ऊपर जाएगा। अभी मैं बताऊंगा अभी जब कमी होगा तब क्या करेंगे। 1/4 ऊपर। भैया एक तीर अगर ऊपर है तो दूसरा नीचे जाएगा। 1/4 के नीचे क्या आता है? तो आपने मैजिकल नंबर में पढ़ा था 1/4 के नीचे 1/5 आता है। 1/5 से कमी होगा। फिर बोलोगे प्रतिशत, तो 1/5 दिखा तो 20% हो गया। ये आंसर आपका। मतलब चीनी की कीमत 25% से बढ़ेगी तो वो बंदा खपत 20% से कम कर देगा तो उसका खर्च अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलो एक और सवाल लिखो। चीनी की कीमत में 16.2/3% की कमी होने की वजह से एक व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे? मतलब चीनी की कीमत इतने प्रतिशत से घट गया, अब उसे खर्च समान रखना तो स्वाभाविक सी बात है, खपत बढ़ाएगा। तो वही आपको बोल रहा है कि कीमत अगर, इसका रेट अगर 16.2/3% से कमा है तो आपको बताना है कि उसकी खपत जो है वो उसे कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। ठीक है, तो और देखते हैं। कुछ ज़्यादा दिमाग लगाओ ही मत। ये दिखा तो क्या दिखा? तो 1/6। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैसे आया। मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो को थोड़ा सा पिछला वीडियो इसका देखो परसेंटेज का, आपको क्लियरली समझ में आएगा, तब इस वीडियो को देखो। जो लोग समझ रहे हैं यहाँ देखें, 16.2/3% का कमी, तो ये दिखा तो क्या दिखा? 1/6। अब कमी हुआ है कि वृद्धि? तो कमी, तो तीर कैसा जाएगा मेरा? नीचे। मैंने बोला था हमेशा यहाँ पे अपोजिट तीर काम करता है। तो कोई तीर नीचे गया तो अगला तीर कहाँ जाएगा? उसके बगल वाला ऊपर। और ऊपर बताता है कि हमें ऊपर जाना है। कितने ऊपर बताओ? उतने ऊपर कि सचिवालय तक पहुंच सके हम लोग, है ना। चलो आ जाओ यहाँ पे। तो 1/6 के ऊपर क्या होगा बताओ आप हमें? तो 1/6 के ऊपर मैंने आपको बताया था 1/5। ठीक है, मतलब 1/5 से खपत बढ़ाना होगा। और 1/5 दिखा तो क्या दिखा? 20%। मतलब आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 20%। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि विदाउट पेन, लेकिन हम तो हर सवाल में कलम यूज कर रहे हैं। तो एक बात समझ लो, विदाउट पेन तभी काम कर पाएंगे जब बेस दिमाग में सेट हो। क्योंकि विदाउट पेन का क्या मतलब? कैलकुलेट तो हमें सेम चीज करने होते हैं, बट वहां हम कलम के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो मैं इसे विदाउट पेन कैसे करवाता हूं आपसे। एक सवाल लिखो आप, ये नोट डाउन कर लिया आपने। एक क्वेश्चन लिखो आप, लिखो तो। चलो चीनी चीनी बहुत हो गया है ना, मुंह मीठा हो गया आपको, थोड़ी सी बैलेंस करते हैं टेस्ट को। लिखो, नमक की कीमत में 33.1/3% की कमी होने की वजह से
एक व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। चलो मैं इसे विदाउट पेन करवाता हूं, तब तक आप इसे पेन के साथ करो। उम्मीद करता हूं आपने इसे कलम के साथ किया होगा। अब ऐसे विदाउट पेन में करके बताता हूं। सीधा आप देखो कि नंबर क्या दिया। हाँ, अभी आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर क्या हमेशा मैजिकल नंबर ही देगा? जब मैजिकल नंबर न दे तो क्या होगा, मैं वो भी आपको करवाऊंगा। पहले आप ये तो सीख लो, पहले 4 और 2 सीखो, फिर हम लोग सीखेंगे 804 912, है ना। तो पहले बेसिक तो सीख लो। आप क्या बोल रहा है कि चीनी की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी हो गई? तो 33.1/3% की कमी। आप हमें एक बात बताओ, 33.1/3% दिखा तो क्या दिखा? तो 1/3 दिखा। मतलब ये हो गया आपका कि 1/3 से कमी, मतलब तीर नीचे गया तो अगला तीर ऊपर जाएगा। और 1/3 के ऊपर क्या होता है आपका? 1/2। और 1/2 दिखा तो क्या दिखा? 50%। आप यहां से नोट डाउन कर लो, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा विदाउट पेन। कुछ नहीं, ये दिखा 1/3, वृद्धि या कमी? तो कमी। अगला तीर ऊपर जाएगा, 1/3 के ऊपर 1/2, 1/2 दिखा तो 50%, बस हो गया। हाँ, बट याद रखना, जब प्रतिशत देकर प्रतिशत पूछे तब हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। इसी में आगे जाके आपसे प्रतिशत नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा इसकी जगह कुछ वैल्यू दे देगा, वेट दे देगा कि एक व्यक्ति चीनी की कीमत में 33.1/3% की कमी होने से एक व्यक्ति को खपत कितना बढ़ाना होगा कि खर्च अपरिवर्तित है। और यदि वह पहले 20 केजी चीनी लेता था तो अब वो कितना लेना होगा उसको खर्च बैलेंस करने के लिए। तो क्वांटिटी पे भी सवाल आते हैं। फिर इसके बाद ये बोल देगा कि अगर पहले उसकी कीमत 40 रुपए की थी तो अब उसकी कीमत क्या होगी, इस पे भी सवाल आते हैं। सब बारी बारी से हम लोग काम करेंगे। पहले आप ये सीखो कि कैसे विदाउट पेन इसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो अभी आपने देखा इतने सारा सवाल, अभी मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपको विदाउट पेन बताने, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करोगे। क्वेश्चन ये है कि चीनी की कीमत में, है ना, 16.2/3% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति को खपत में कितनी की कमी करनी होगी ताकि खर्च उसका अपरिवर्तित रहे, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट करोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो अभी तक आपने परसेंटेज का सीख लिया, लेकिन हो सकता है कि अभी तक जो आपने देखा वो क्या देखा आपने? तो 1/3 से बढ़ा तो 1/4 से घटा, 1/8 से घटा तो 1/7 से बढ़ा, ठीक है। अभी आपने इस पे काम किया, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि कहीं सीन ऐसा ना हो, कहीं ऐसा सीन हो जाए कि 2/5 से बढ़ा या 3/8 से बढ़ा, तब क्या करेंगे, ठीक है। फिर भी कुछ नहीं, अगर आपका मैजिकल नंबर पे कमांड है तो इजीली आप कर सकते हो। जैसे देखो, अगर बोल देगा चीनी की कीमत में 40% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति को खपत कितने प्रतिशत से कम करना होगा ताकि खर्च उसका अपरिवर्तित रहे। ये तो कोई मैजिकल नंबर नहीं है, क्योंकि मैजिकल नंबर तो मैंने पढ़ा था कि 20% दिखा तो 1/5। तो मतलब कि मैजिकल नंबर क्या मतलब था मेरा कि फ्रैक्शन तोड़ते थे, है ना, और इसे फ्रैक्शन तोड़ते हैं। तो 40% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलो तो आप लाओगे 20 दूना और 20 पंचे, ठीक है। तो मतलब 2/5 से वृद्धि। अब बोलोगे अब क्या, 5 दिखा तो क्या नीचे 6 आएगा? तो बिल्कुल नहीं। ये तो माइंड में सेट है कि अगला काम तीर नीचे जाएगा तो कमी वाला काम करना है। फिर बोलोगे कैसे इसे काम कर सकते हैं? तो एक बात बताओ आप हमें, यहां पे आप देखो, यहां पे आ रहा है क्या? यहां पे आप देखो 1/2 से अगर बढ़ता था, आ गया।
अब देखिए, अभी आपने क्या देखा था हमने कि 1/2 से भरा तो 1/3 से घटा। आप इसमें एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि यदि 1/2 से बढ़ा और 1/3 से यदि कमी होता था, तो एक बात आप देखो कि जब भी हम नीचे जा रहे थे 1/4 से अगर नीचे जा रहे थे तो 1/5 मिल रहा था, है ना। यदि 1/6 से नीचे जा रहे थे तो 1/7 मिल रहा था, ये मिल रहा था ना। आप एक चीज नोटिस करो, जब भी हम नीचे जा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं भाई मेरे, कि अंश जो है वो नहीं बदल रहा है। देख रहे हो आप, 1/4 तो 1/5 बदल रहा है, तो केवल हर। और हर भी कैसे बदल रहा है, तो अंश और हर जुट के बदल रहा है। देखो 4 और 1 5 तो 1/5। 1/6 के नीचे देखो अंश नहीं बदल रहा, लेकिन ये 7 हो गया, मतलब 6 में 1 जुट गया तो 7। मतलब हम ये देख रहे हैं कि भले ही यह कमी हो रहा है लेकिन नंबर कुछ जुट के हो रहा है, नंबर कुछ बड़ा हो रहा है। और कोई भी नंबर तभी बड़ा होता है जब उसमें कुछ जुटता है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। जुटेगा क्या, तो वही अंश और हर। कहने का मतलब आपको ये बता रहा हूं कि मान लो 1/4 से बढ़ा तो कितने से घटेगा, तो आपको पता है कि नीचे जाने क्रम में क्या हो जा रहा है मेरा, कि एक तो अंश तो सेम ही रह जा रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5, भले ही यह कम रहा है लेकिन देखो ना 1/4 के नीचे 1/5, 1/5 के नीचे 1/6। इसका क्या मतलब है कि 1/5 से 1/6 तभी होगा जब नीचे वाले में कुछ जुटेगा, और जुट क्या रहा है तो उसका अंश। उम्मीद करता है मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है। जैसे 1/7 के नीचे हम लोग जाते हैं तो 1/8 आता है, मतलब हम क्या देख रहे हैं कि 7 में 1 जुट रहा है, और वो 1 क्या जुट रहा है तो उसका अंश जुट रहा है, ठीक है। जैसे मैं बता दूं आपको, 1/9 के नीचे अगर जाना तो अंश तो सेम ही रह रहा है, 9 और 1 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। मतलब क्या हो जाएगा आपका कि 1/10 से कमी हो जाएगा। इसी चीज का अगर एक ऊपर वाले कंडीशन में आप देखो तो हम ये देख रहे हैं कि 1/6 की अगर कमी हो तो कितने से वृद्धि होगा। तो अभी आपने क्या देखा कि 1/6 से कमा तो दूसरा ऊपर जाएगा, और 1/6 के ऊपर 1/5, और 1/5 दिखा तो 20%, ठीक है। कैसे, तो फिर देखो आप 1/6 के अगर आप ऊपर जा रहे हो तो क्या है आपके एक उसके ऊपर 1/5 है। यहां भी हम क्या देख रहे हैं कि भैया अंश नहीं बदल रहा है, बदल रहा है तो केवल हर भी बदल रहा है भाई मेरे। तो 6 से 5 हो गया, तो 6 से 5 तभी हो सकता है जब कोई चीज घटाया जाए, और आपको भी पता है इसमें घटाने के लिए कुछ है ही नहीं केवल अंश के अलावा। क्लियर है क्या। तो 6 में से गया 5 में तो 1/5 से कमी हो रहा है। नहीं समझ रहे बात को, मैं बता रहा हूं आपको कि यदि मैं बोल दूं आपको कि अगर मैं आपको बोल दूं कि 1/7 से घटा तो कितने से बढ़ेगा, तो आपने तो अभी तो मैजिकल नंबर याद कर रखा है, ये 1/7 से घटा तो दूसरा तीर ऊपर जाएगा, और 1/7 के ऊपर 1/6 होता, और 1/6 दिखा तो 16.2/3%। वही कंडीशन तो हो रहा है ना भाई और बहन मेरे। देखो ना आप, 1/7 के कोई ऊपर जाएगा तो अंश तो बदल नहीं रहा है, और 7 से 6 मिलता मतलब घटाने पे ही कुछ मिलेगा। तो घटाना क्या है, तो हर में से अंश को घटा देना है, तो 7 में से 1 गया 6 हो गया आपका आंसर। बोलोगे सर वो तो डायरेक्टली मैजिकल नंबर पता ही है, तो फिर आप इस पे इतना पजल क्यों कर रहे हो। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे नॉन मैजिकल नंबर पे, जिसमें आपको 1/5 1/2 ना दिखा। जैसे अभी मैंने आपको एक सवाल दिया था, यहाँ पे आपको 20% दिया था, 40% दिया था सॉरी। तो आपने क्या देखा कि 40% को हमने जैसे ही फ्रैक्शन में बांटा तो मेरा आया था आपका 2/5। तो 2/5 से क्या हुआ था, वृद्धि। ये तो मैजिकल नंबर नहीं था, 1/5 होता तो सीधा बोलते नीचे जाएगा 1/6, 16.2/3%। अब बात आती है कि इसको कैसे सेट करें। तो देखो, तो मैंने क्या बोला कि अंश नेवर चेंजेस, न्यूमरेटर नेवर चेंजेस। क्या अंश बदलता है, नहीं, मतलब 2 का तो 2 ही रह जाएगा। नीचे जाने क्रम में नंबर बड़ा होता है, जैसे 1/6 के नीचे 1/7, कोई भी नंबर तभी बड़ा हो जब जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे क्या, तो बस जो इसमें है अंश और हर को, तो 5 और 2 कितने हो गए, 7। मतलब ये हो गया कि 2/5 से चीनी की कीमत बढ़ा तो खपत 2/7 से कमी होगा। फिर आपके मन में एक सवाल कि होगा, सही बात है होगा, बट इसको प्रतिशत में कैसे बदला जाए, है ना।
वो तो आपने याद कर लिया था कि 1/6 दिखा तो 16 इंटीजर 2/3%, या 1/7 दिखा तो 14/2/7, ये सब तो आपने रट्टा मार लिया। तो ये 1/7 में आपने 14/2/7 देखा था, बट यहाँ तो 2/7 है। तो भाई और बहन मेरे को बात बताओ कि यदि यह मैजिकल नंबर ना दिखेगा, ठीक है, तो प्रतिशत में तो बदलने आता है ना हमें। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते, हमें शायद जहां तक याद है 6 या 7 क्लास में हमने पढ़ा था। तो आप इसे यहां भाग दे दो, 200/7 कर दो, ठीक है। तो भाग दो कितना देगा, 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 8 56, 4/7, मतलब आंसर हो जाएगा आपका 28.4/7, ठीक है। अच्छा, इसमें भी डीसी चाहिए आपको, आ जाओ देते हैं। एक बात बताओ, 2/7 आया, मैंने आपको प्रतिशत बदलना सिखा और आपने निकाला भी, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। एक बात बताओ, मैं इसे मिटा रहा हूं, आप इसे बाद में नोट डाउन कर लेना, ठीक है, वीडियो बैक करके। एक बात बताओ आप, सीन था 2/7 को प्रतिशत बदलने का, ठीक है। आपको क्या पता है, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता है कि 1/7 का कुछ वैल्यू होता है परसेंटेज में। तो मैंने 2/7 को 2 × 1/7 लिखा, उम्मीद करते कोई पाप मैंने नहीं किया, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, आपको 2/7 मैजिकल नंबर नहीं दिख रहा था, बट क्या ये मैजिकल नंबर दिख रहा है क्या? तो हाँ दिख रहा है। किसका दिख रहा है? तो 14/2/7 का दिख रहा है। मैं बार बार बोलता हूँ कि मैजिकल नंबर याद कर लो, बहुत बेनिफिट मिलेगा। यही नहीं, इस मैजिकल नंबर का हमें यूज करना है आपको वहां तक, कहाँ तक, प्रॉफिट लॉस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में, है ना, सब जगह ये मैजिकल नंबर यूज होगा आपका, इसलिए आप इसे याद कर लो, ठीक है। अब देखो, मैंने इसको लिख लिया। अब देखो, तो क्या आप इसे गुना कर सकते हो? 14 दूना 28, 2 दूना 4, देखो तो सेम आंसर आ गया क्या मेरा? तो अगर यदि मैजिकल नंबर आपको पता हो तो आप इजीली किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो, जब तक मैं पानी पी रहा हूं, आप हमें एक ये बताओ फटाफट जोड़ के, आप हमें बताओ 2/3 दिखा तो क्या दिखा? मैजिकल नंबर से निकालो तो फटाफट। 2/3 दिखा तो कितना परसेंट दिखा? निकालो आप। चलो, देखा आपने क्या? वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर आ गया, कुछ का मैं देख लेता हूं। मैंने क्या बोला आपको? 2/3, है ना। अगर इसे बेसिक से बनाए तो 2/3 गुने 100 करेंगे, आ जाएगा मेरा 200/3। इसे भाग देंगे तो 3 × 18, फिर 2 आ गया, 3 × 18, 2/3%। ये हमारा बेसिक से आ गया। इसे मैजिकल नंबर से करके देखते हैं, तो सीधा हम लिख सकते हैं 2/3 है तो इसको लिख सकते हैं 2 × 1/3। और ये दिखा तो क्या दिखा? तो 33 1/3 दिखा। मैंने मैजिकल नंबर पढ़ाया था। 33 दूना 66, 2 एकम 2 हो गया। उम्मीद करते हैं ये आपको ज़्यादा इजी लग रहा होगा, ठीक है। एक दो और प्रैक्टिस करवा दे, आ जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन जब भी मैं दूँ तो आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है। कुछ आंसर होते हैं जो आप कमेंट बॉक्स में नहीं कर पाते, तो उसको अप्रोक्स में लिख दिया करो, ठीक है। जैसे मान लो 14/2/7 लिखना है, ठीक है ना, तो आप लिख दो 14% अप्रोक्स, मैं समझ जाऊंगा आपका, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ। 3/8 पे काम करना हो, है ना, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसको लिख दो आप 3 × 1/8। और ये दिखा तो क्या दिखा? तो 12.5%, 12 1 2% दिखा, पढ़ा आपने। 12 तिहाई 36, 3 एकम 3/2%। बट अब जब निकालो, अभी आप मैं बोल रहा हूँ आपको, वीडियो पॉज करके निकालो इस चीज को 3/8 × 100, या आप क्या निकालोगे मैं खुद निकाल के आपको दिखाता हूँ। देखो, आप इतना आंसर नहीं पाओगे, मैं बताता हूँ गलती आपसे कहाँ होती है। अब मैंने किया है सेम चीज को, इसको मैंने डीसी से किया, अब इसको मैं बेसिक से करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं क्या? 4 दूनी और 4 से 25 बार में कर सकते हैं क्या? तो कर सकते हैं। 25 तिहाई 75/2 कर दिए हम लोग, ठीक है।
इसे भाग दो तो 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 37.1/2% आया आपका बेसिक से, और डीसी से देखो तो 36.3/2% आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या ये तरीका गलत है? नहीं। तो क्या बेसिक गलत है? तो बेसिक तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। आप याद रखना, बेसिक से ही ट्रिक बनते हैं, है ना। तो बेसिक तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। फिर बोलोगे गलत हो ही नहीं सकता तो आंसर सही कौन होगा? तो दोनों आंसर सही है भाई मेरे। यहाँ आप ध्यान से देखो तो यह आप जब भी पूर्णांक लिखते हो 5.1/2, इसका ये मतलब होता है कि 2 से 1 नहीं कटा है। हमेशा आप यहाँ शेषफल लिखते हो और शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। यहाँ आप देखो तो भाजक से शेषफल बड़ा है, इसका मतलब ये अभी भी कटेगा एक बार में, और यह जो एक बार में कटेगा वह इसको मिल जाएगा और ये हो जाएगा 37 और 2 एकम 2, इधर बच गया 1/2%। तो दोनों सही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझे होंगे। कैसे? तो एक और मैं आपको प्रैक्टिस, देखो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है। आपका ड्यूटी है कि जैसे आपने ये चीज सीखा, देखो मैथ को ना चैप्टर या पढ़ाई की तरह मत लो, बस आप इसे समझो कि आप एक तिकड़मबाजी सीख रहे हो, एक तरीका सीख रहे हो। जैसे कुश्ती में क्या होता है, उससे हर एक मूव सिखाए जाते हैं, है ना। तिकड़मबाजी सिखाई जाती है, कोई ऐसे अटैक करो तो ऐसे बचना है। बस सेम क्वेश्चन एग्जाम में मैथ के सवाल आते हैं कि चीनी की कीमत में 1/4 से वृद्धि हुआ तो कितना से कमी हुआ था। भाव मत दो मैथ के सवाल को। आपने इस तरह की तिकड़मबाजी अभी सीखा आपने डीसी से। कैसे? कि भाई 1/4 से बढ़ा तो 1/5 से क्या होगा आपका? घटेगा। तो 1/5 से घटेगा तो 20%। तो उसने अटैक किया क्वेश्चन के बहाने, आपने डिफेंड किया डीसी के लगाकर सॉल्यूशन देकर अपना। तो क्वेश्चन को मैथ को भाव मत दो ज्यादा आप लोग, है ना। जो जैसा सवाल है उसे पटक के वहीं पे बना देना। कैसे? तो मैं बताऊंगा। अभी तो क्लास शुरू है, मैं बेसिक बता रहा हूँ। बड़े से बड़े सवाल को मैं बताऊंगा कैसे आप 10 सेकंड 15 सेकंड में कर पाओगे, है ना। यही सब तरीका अपनाकर, ऐसा नहीं कि सब मैं ट्रिक ही बताता, कुछ बेसिक भी बताऊंगा। हमारे बच्चे MTS में बहुत सारे बच्चे इस बार के आंसर की जो रिलीज हुआ है उसमें 25 में 25 सही किए हैं। मैक्सिमम बच्चों ने तो 20 प्लस किया, बट 25 में 25 5-6 बच्चों ने किया है ना। तो 25 में 25 ये बता रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सबसे बेस्ट टीचर हूँ या बढ़िया टीचर हूँ, है ना। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं जो गाइडलाइन कर रहा हूँ, उन्हें जो कंटेंट दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो अभी तक SSC से मैच कर रहा है। तभी तो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे 25 में 25 कर पा रहे हैं, जो हाल फिलहाल कोचिंग ज्वाइन किए 8 से 9 महीने मेरे ऑफलाइन कोचिंग में। इसका मतलब अभी तक जो मैं प्रोसेस तरीका लेके चले वो एग्जाम के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं। आप विश्वास करो, सचिवालय सहायक में एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपका, मेरा वादा है। हाँ 10 to 50% क्वेश्चन हमेशा नए डाले जाते हैं, वहीं से मेरिट बनता है। बट कम से कम पहले आपको तो यहाँ 90% पे काम करना है ना। 10% चक्कर में 90% क्यों खराब करोगे? तो पहले आप इस पे काम करो जो आपको बेसिक नहीं पता, या पता भी है तो आप पेन यूज करते हो या लंबा समय लेते हो। अभी तो शुरुआत ही हुआ है, मैं दिखाऊंगा कैसे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का आप किसी बुक में उठा के देख लो तो हमें लगता है कम से कम 15 से 20 सूत्र है। मैं बिना एक फार्मूला याद करवाए मैं आपको सारा सवाल करवाऊंगा। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको 5 तरीके से बताऊंगा, अधिकतर कैसे विदाउट पेन बनाते हैं, है ना। तो बस आप जुड़े रहो, देखो कैसे आपको मैथ और रीजनिंग का डर हम खत्म करते हैं। आप केवल जीके सही कर लो, है ना, बाकी मैथ और रीजनिंग की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। आप सचिवालय सहायक में 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 25 क्वेश्चन मैथ के हैं। तो आगे जाकर मैं फिर रीजनिंग पर जोर देने वाला हूं। तो जो है बस आप एक नोट्स तैयार करते चलो एक मोटी कॉपी में, फिर देखो आपका कैसे मैथ और रीजनिंग का डर खत्म होता है, ठीक है। चलो एक मैं दे देता हूं आपको 3/8, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 1/8, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/8 को लिख सकते हैं 12 1 2 लिख, ये तो शायद मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। आप ऐसा करो, इसका आप हमें निकाल के बताओगे 4/9 दिखा तो क्या दिखा, कितना परसेंट दिखा, ठीक है। ये आप निकाल के दिखाओगे बेसिक के लिए, ठीक है। आंसर कमेंट करना आप। चलो आगे चलते हैं हम लोग। जरा सा एक बात बताओ, बोल देगा मैं कि चीनी के कीमत में, है ना, 60% की वृद्धि होने से नॉन मैजिकल नंबर कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो 60% कोई मैजिकल नंबर नहीं, इसे तोड़ेंगे तो 60% को अगर आप तोड़ो तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा 2 तिहाई 2 बचे, मतलब 3/5 से। 60% को आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको पता है
कि 20% बराबर होता है 1/5। 60% इसका तिगुना, तो इसका तिगुना कर दो तो 3/5। ऐसे भी आप दिमाग लगा लो, जैसे करो छोटी छोटी चीज़ें, आप जितना सवाल सॉल्व करोगे आपको माइंड क्लिक करेगा, है ना। तो 3/5। अब 3/5 से बढ़ा तो दूसरा घटेगा। अच्छा, घटता कैसे है, तो नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं तो क्या होता है, अंश बराबर होता है, हर क्या होता है, बड़ा हो जाता है। कोई भी चीज़ बड़ा तब होगा जब कुछ जुटेगा। 3/8 बस हो गया। अब इसे मैजिकल नंबर में बदलना है तो मैजिकल से बदलो या डायरेक्ट आंसर निकाल लो। मैजिकल नंबर से अगर हम बनाए, इसको यहाँ आप आ जाओ तो 3 आ जाएगा मेरा 8 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 1/8। क्या इसको लिख सकते हैं 3 गुने 12.1/2%। क्या इसको लिख सकते हैं 12×3 = 36 3/2%। देख रहे हो सेम चीज़ आ रहा है। इसमें से एक जाएगा, देखो अंश बड़ा है हर से, तो यहाँ आ जाएगा तो आ जाएगा मेरा 37 1/2%। क्लियर है क्या। अच्छा, आपके मन में आ रहा है कि सर इसको थोड़ा सा अपोजिट लेकर चलो, ये आपने नोट डाउन कर लिया। चलो, अगर सीन ऐसा होता 60% की कमी होता, सेम सवाल, तो अगला काम ऊपर जाएंगे। अभी आपने 60% निकाला तो क्या निकाला 3/5। 3/5 से कमी तो नीचे जाए या ऊपर जाए नंबर, अंश तो कभी बदलता ही नहीं है, तो अंश मेरा 3 का 3 रह जाएगा। और आपको पता है ऊपर जाने पे नंबर छोटा होता है, जैसे देखो ना 1/3 के ऊपर 1/2, छोटा क्या होता है तो घटता है, घटता क्या है तो अंश और हर। तो 5 में से 3 गया 2, मतलब 3/2 से उसका प्रतिशत से बढ़ेगा। 3/2 दिखा तो क्या दिखा, तो कुछ नहीं दिखा। 3 गुने 1/2 कर लो आप, और 1/2 आपको पता है कितना होता है, 50% होता है। 50 से कितना हो जाएगा 150%। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। कल जो हम लोग वीडियो का सीरीज शुरू करेंगे परसेंटेज का, इसको खत्म करना होगा, उसमें कल हम लोग काम करेंगे कि अगर चीनी की कीमत यदि 20% से बढ़ती है ना, तो उसको खपत अब कितना कम करना होगा, या उसकी खपत अब कितनी हो जाएगी यदि पहले उसकी खपत 20 kg थी, है ना, और खर्च अब परिवर्तित हो तो खपत उसे कितना कम करना होगा। तो अभी तक जो हम 1/4 1/5 से कम परसेंटेज कर रहे थे, कल उस पर हम संख्या पे काम करेंगे, एक वजन पे काम करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन इसका कमेंट में आंसर कीजिएगा, ये भी बहुत जरूरी है आपका। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग का, ये आपका बॉक्स वाला है, देखते हैं कितने बच्चे इसे कर पा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका है 5 4, ठीक है, और आप ले लो 5 दे दिया था मैंने, 4 ले लो, और चौथा ऑप्शन आपका है 6, ठीक है। इन क्वेश्चन ये आपके सामने है, ये आपका इसका ऑप्शन है। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट कर पाते हैं। जिन्होंने सही कमेंट किया उनके लिए हमेशा से ये अवेलेबल है, जो लोग प्रयास किए नहीं आया उनके लिए ये है। मायूसी होती है प्रयास करने पे, है ना। जो वीडियो देख रहे हैं ना सोच रहे हैं सीधा लगा रहे हैं, उनके लिए ये आता है ना, बिल्कुल न्यूट्रल की तरह। तो उम्मीद करते हैं आप कोशिश करोगे आंसर देने का। कमेंट बॉक्स है, ये मत देखो कमेंट में एक ने आंसर कर दिया तो मैं क्यों करूं। आपने सोचा खुद से, तो खुद से आंसर कमेंट करो, क्या पता उसका गलत हो, है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे, इंतजार रहेगा आपके आंसर का। और मिलते हैं कल हम लोग फिर। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करो मेरा ये जो मुहिम है ना, कि मैं फ्री क्लासेस दूँ आपको सचिवालय सहायक का। जरूरत नहीं है सचिवालय सहायक, हर बैचेज हर एग्जाम में ये काम आएगा आपका। तो थोड़ा सा आप शेयर कीजिए, है ना, लोगों तक पहुंचना है हमें। निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, तो कोशिश करो हर गरीब से गरीब बच्चा इसका बेनिफिट उठा सके। तो आप थोड़ी सी सपोर्ट करो, और चैनल को थोड़ा सा आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, दूसरे से भी करवाओ, शेयर करो जहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।